हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाएंगे ही पहले जैसा, और साथ ही साथ आज हम लोग कंसाइनर के बुक में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके कंसाइनर अपने पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट या लॉस जान सकता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग क्लास 11 में सीखे हैं वैसे ही बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में वो सारे जो भी गुड्स सेंड किए गए हैं कंसाइनी को वो भी आएगा, और कंसाइनर ने जो गुड्स अपने कस्टमर को सेल किया है, चाहे वो क्रेडिट में सेल किया हो या फिर कैश में सेल किया हो, सारा गुड्स आएगा। सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो उसने अपने बिजनेस में किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ हम लोग सब कुछ समझते चलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आज का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, दोनों चीज़ हम लोग इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। पारिक कंपनी ऑफ अहमदाबाद परचेज 10,000 मीटर क्लोथेज ऑफ रुपीज़ 20,000। 20,000 रुपये में 10,000 मीटर क्लोथ खरीदा गया है, यानी 2 रुपये में 1 मीटर क्लोथ खरीदा गया है। ये हो गया परचेज प्राइस। एंड सेंड 5,000 मीटर्स ऑफ क्लोथेज ऑन सेल्स प्राइस टू मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू बी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर। देखिए, अब इसने जो खरीदा है 10,000 मीटर, इसमें से 5,000 मीटर जो है इसने अपने एक एजेंट को यानी कंसाइनी को गुड्स सेंड कर दिया है मुखर्जी एंड कंपनी को, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यानी 3 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसने 5,000 मीटर सेंड कर दिया है, जिसको हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हैं। पारिक एंड कंपनी पेड 500 फॉर फ्रेट, ₹50 फॉर इंश्योरेंस एंड ₹10 फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पारिक एंड कंपनी यानी कंसाइनर ने 500 रुपया फ्रेट पर, 50 रुपया इंश्योरेंस पर, 10 रुपया इसने पेटी एक्सपेंसेस पर खर्च किया है। मुखर्जी एंड कंपनी सोल्ड 4,000 मीटर ऑफ क्लोथेज एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर। मुखर्जी एंड कंपनी जो है यानी कंसाइनी जो है, इसने 4,000 मीटर 4 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया है। इन दिस कनेक्शन पेड ₹200 फॉर पेटी एक्सपेंसेस, और इसमें इसने कंसाइनी ने यानी मुखर्जी एंड कंपनी ने 200 रुपया पेटी एक्सपेंसेस किया है, खुदरा खर्च किया है, और 5% इसको कमीशन मिलता है सेल्स पर। पारिक ब्रदर्स ने 3,000 मीटर सेल किया है क्लोथेस 3 रुपये के हिसाब से अहमदाबाद में। यानी पारिक एंड कंपनी जो है यानी जो कंसाइनर है हमारे बिजनेस का, उसने खुद से माल सेल किया है, बेचा है अपने दुकान से, शॉप से 3,000 मीटर बेचा है, 3 रुपये के हिसाब से माल बेचा है अहमदाबाद में ही, और 300 रुपये इसने पेटी एक्सपेंसेस, और बेचने के क्रम में उसने 300 रुपया खर्च भी किया है, एंड कमीशन वगैरह में भी खर्च किया है। द प्राइस ऑफ क्लोथेज फॉल इन द मार्केट, सो इट वॉज वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट। लास्ट में अगर कुछ माल बच जाता है तो उस पर 10% जो है कॉस्ट से, कॉस्ट कितना है हमारा 2 रुपया पर मीटर है, तो अगर हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उस पर हमारा 10% जो है उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है, हम लोग उसको कम कर देंगे। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट, हम लोगों को इससे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आइए, तो पहले तो हम लोग बना लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या है जी, जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट के बिजनेस के, सारे एक्सपेंसेस को, खर्चों को हम लोग डेबिट साइड में डालते हैं। ये भी जस्ट ट्रेडिंग एंड पीएल जैसा ही बनता है, यानी जितने भी गुड्स को हम लोग सेंड करते हैं डेबिट में, जितने भी खर्चे कंसाइनी के द्वारा हो या कंसाइनर के द्वारा किया गया हो कंसाइनमेंट के बिजनेस में, सारे खर्चे को डेबिट में डालते हैं, और जो गुड्स सेल किया जाता है कंसाइनी के द्वारा उसके प्लेस में उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं, और अगर कोई इनकम गेन हो गया तो क्रेडिट साइड में हम लोग डालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में डालते हैं और बाद में बैलेंसिंग करते हैं जब लास्ट में, तो डेबिट साइड में अगर बैलेंस आए तो प्रॉफिट, क्रेडिट में अगर बैलेंस आए तो लॉस। उस ट्रेडिंग या उस प्रॉफिट या लॉस को जो कि कंसाइनमेंट में आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग फिर फाइनली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ले जाएंगे, और फिर फाइनली हम लोग पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। सबसे पहले तो हमारा आएगा जो हम लोग गुड्स सेंड करते हैं, तो टू गुड्स सेंड टू goods sent on consignment account
तो 5000 मीटर 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये का माल सेंड किया गया है। इसके बाद कंसाइनर ने जो खर्च किया है उसके लिए टू कैश अकाउंट इसने खर्च किया है फ्रेट इंश्योरेंस और पेटी एक्सपेंसेस 500, 50 और 10 रुपया, 560 रुपये टोटल खर्च किया गया है। इसके बाद जो खर्च मुखर्जी एंड कंपनी ने किया है उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू मुखर्जी एंड कंपनी। इसने 200 रुपया पेटी एक्सपेंसेस पर किया था और इसका कमीशन जो निकलेगा इसको टोटल करके हम लोग बाहर कर देंगे। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। सबसे पहले तो इसने जो माल सेल किया है वो आएगा। माल इसने 4000 यूनिट सेल किया है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बाय मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। 4000 यूनिट इसने सेल किया है 4 रुपये के भाव से, तो 16,000 का माल इसने सेल कर दिया है। कमीशन हम लोग 5% देंगे तो 16,000 का 10% 1600, हाफ कर देंगे 800, तो 1000 इसको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो जी 5000 यूनिट इसको गुड सेंड हम लोगों ने किया था, 4000 यूनिट इसने मीटर इसने सेल कर दिया है, 1000 मीटर जो है माल बचा हुआ है। इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, आइए। कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। देखो जी सबसे पहले तो 1000 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये में माल इसके पास आया है। कंसाइनर ने जो खर्चा किया है वो टोटल खर्चा तो इसमें ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन 1000 यूनिट पर, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स और फिर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। तो ये टोटल एक्सपेंसेस किया गया है 560, टोटल एक्सपेंसेस किया गया है 560, जो कि 5000 यूनिट पर खर्च किया गया है। तो 1000 यूनिट पर कितना, तो ये हो जाएगा आपका 112 रुपया, 112। इसके बाद ये हो गया 3112 रुपया ही हो गया। आखिरी में कहता है कि लेस 10% डीवैल्यूएशन। 10% डीवैल्यूएशन किसका करना है, गुड्स का। तो गुड्स यहाँ पर आपका 3000 का है, 3000 का 10%, 3000 का 10%, 300 रुपया हम लोग को माइनस कर लेना है। 300 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2812, ठीक है। तो हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 2812 रुपया होगा। कैसे आपने देख लिया, 2812 रुपया। इसके बाद सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को करना पड़ेगा लोडिंग। ध्यान दीजिए लोडिंग कैसे करना है। हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट में भी सीखा था, यहाँ भी सीखेंगे लोडिंग। पहले भी शायद कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है कंसाइनमेंट चैप्टर में ही, कि गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस में अगर सेंड किया जा रहा है और अगर क्लोजिंग स्टॉक में अगर गुड्स बचा हुआ है तो ये इनवॉइस प्राइस पर है। हम लोगों को क्या करना है, ऑपोजिट साइड में हम लोग को इसका जो प्रॉफिट वाला पार्ट यानी जो एडिशनल प्रॉफिट में हम लोग जो गुड्स सेंड करते हैं उस अमाउंट को हम लोग को वहाँ एंट्री कर देना है, ताकि अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो गुड्स जो हम लोगों ने 15,000 का सेल किया है, 5000 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से, एक्चुअली में इसका कॉस्ट 2 रुपया पर यूनिट था। तो 5000 यूनिट इंटू 1 रुपया करके जो है एडिशनल अमाउंट है, तो 5000 रुपया हम लोग को इधर कर देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक तरह का लोडिंग है।
5,000 मीटर पर 1 रुपये के हिसाब से ये 5,000 का हो गया। चलो जी, इसके बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा 1,000 यूनिट माल है उसको भी तो हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। आइए, तो इधर हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। इसमें 1,000 मीटर इंटू 1, ये 1,000 रुपया हो जाएगा, और 10% जो है डिवैल्यूएशन होना है, तो लेस 10% ऑफ ₹1,000, तो 100 हम लोग इसको कम कर लेंगे, तो 900 जो है हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। अब क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग करें तो 23,812, तो फिर बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 6,352 रुपया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया इस कंसाइनमेंट बिजनेस का, जिसको हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जो भी गुड्स है हमारा वो सारा कॉस्ट प्राइस में आना चाहिए। इनवॉइस प्राइस में भी अगर गुड्स गिवन हो तो हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ये कंसाइनर बनाएगा अपने यहाँ, और इस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कंसाइनर अपने सारे गुड्स का हिसाब किताब करेगा। यानी 10,000 यूनिट उसने जो गुड्स परचेज किया था, इस 10,000 यूनिट में से उसने कितना गुड्स सेल किया, कितना गुड्स उसने कंसाइनी को सेंड किया है बेचने के लिए, और कितना गुड्स उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, सारे 10,000 यूनिट का हिसाब किताब यहाँ पर आना है। और सारे ही गुड्स जो है वो होने चाहिए, जो परचेज वाले हैं सारे गुड्स का जो प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस का है कंसाइनर का, सारे एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ शो करेंगे। हाँ, कंसाइनी का जो बिजनेस में कंसाइनी ने जो खर्च किया है अपने यहाँ, वो खर्चा को हम लोग इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि वो सब सारा एडजस्ट होकर के कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। और कंसाइनमेंट में जो कैलकुलेट हुआ है हमारा प्रॉफिट 6,312 रुपया, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ साथ में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया उसको हम लोग लिखेंगे टू परचेजेज, जैसा कि हम लोग पहले भी लिखते हैं, टू परचेजेज अकाउंट। 20,000 रुपये का हम लोगों ने माल खरीदा है। फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, $5,000 मीटर गुड्स है, आपका कपड़ा है 3 रुपये के हिसाब से, 15,000 का गुड्स हम लोगों ने सेंड कर दिया है। सॉरी, 5,000 यूनिट यहाँ पर तो आएगा कॉस्ट प्राइस में ना जी, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस में आएगा, तो 10,000 रुपया ही होगा 2 रुपये के हिसाब से, है ना। चलो, तो हम लोग वो 2 रुपये के हिसाब से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसमें हम लोग उसी में कॉस्ट प्राइस में लेके चलेंगे। चलो, इसके बाद हमारा आता है सेल्स बाय सेल्स अकाउंट। 3,000 यूनिट 3,000 मीटर हम लोगों ने 3 रुपये के हिसाब से सेल किया था, तो 9,000 का कपड़ा हम लोगों ने यहाँ सेल कर दिया है। इसके बाद आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो जी, 10,000 यूनिट हम लोगों ने परचेज किया है, उसमें से 5,000 यूनिट हम लोगों ने सेंड कर दिया है कंसाइनी को, और 3,000 हम लोगों ने सेल किया है, बेचा है, तो 5 और 3 8,000। 8,000 का गुड्स हमारे पास से चला गया, और हमारे पास बचा रहे कितना, 2,000 यूनिट मीटर क्लोथ कपड़ा हमारे पास बचा रहेगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो 2,000 मीटर इंटू ₹2, तो ये हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये का माल है।
लेस जो आपका डीवैल्यूएशन होता है 10%, 4000 का 10% 400 रुपया, तो 3600 रुपये का माल हमारे पास ये बचा रहेगा। टोटल करेंगे 22,600, ये हो गया हमारा 22,600। जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 2600। इसी को हम लोग ट्रांसफ़र करके यहाँ लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 2600, और यहीं पर हम लोग लाएंगे वो प्रॉफिट जो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके, कंसाइनमेंट अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है, कंसाइनमेंट बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी हमारा ही प्रॉफिट है, और हमारे इस ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में जो फाइनल प्रॉफिट है पूरे बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर शो करना होगा। तो कंसाइनमेंट से हम लोग को प्रॉफिट हुआ था 6,352 रुपया। चलो जी, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट उधर से हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके लाया है। और अब हम लोग जो बिजनेस का जो कॉमन एक्सपेंसेस है, बोले तो जो जनरल एक्सपेंसेस है, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग PL अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। तो कंसाइनर ने बस एक ही एक्सपेंसेस किया है 300 रुपये का सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो टू एक्सपेंसेस 300, छः और 2 8,852, 8,852 रुपया हो जाएगा। 639 6 8,900 हो जाएगा, सॉरी 8,952। क्रेडिट साइड का टोटल 8,952। अब यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 8,652, जिसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है, यानी कंसाइनमेंट का भी प्रॉफिट इसमें है और हमारे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट इसमें है। चलो जी, अब आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में हम लोग पूरे बिजनेस का एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सारे आइटम को लेके चलते हैं, और इसमें तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चों को हम लोग लेके चलते हैं। चलो जी, फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, चलो जल्दी से। तो आज हम लोगों ने कंसाइनमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर के बुक में हम लोग बनाते ही हैं पहले जैसा, जिसमें कि कंसाइनमेंट से रिलेटेड डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को शो करते हैं, सेल्स को और गुड्स कंसाइनमेंट स्टॉक को क्रेडिट साइड में शो करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ आज हम लोगों ने देखा बिजनेस का जो ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट है जो कंसाइनर बनाता है अपने यहाँ, जिसमें कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस एक्सपेंसेस जो है कैलकुलेट हो जाता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें कि कंसाइनर के कंसाइनमेंट के बिजनेस का एक्सपेंसेस आता है, सिर्फ कंसाइनमेंट वाला एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आएगा। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग PL अकाउंट में डालते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ही साथ कंसाइनमेंट वाला प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ले आते हैं, साथ में एडजस्ट कर देते हैं, और कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, आपने देखा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट दूसरा किस चैप्टर पर, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का ये वीडियो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।